लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पूरा विज्ञान का विषय वस्तु यानी सिलेबस, और हम जानेंगे कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। तो आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन, दूरस्थ शिक्षा, और उसके बाद में मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो लाभ और हानियां प्राप्त होती हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो आपको ये टॉपिक जो है पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये टॉपिक आपको पूरा मैं प्रिपेयर कराऊंगा सही तरीके से। उसके बाद फिर हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 जो हमारा होगा इसमें, वो है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। तो इसमें प्रेशर के बारे में हम जानेंगे और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 जो हमारा होगा, इसमें हम बात करेंगे जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता, यानी किस तरीके से जो जीव जंतु होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हम लोग हैं, तो हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक अंग हैं और जो बाह्य अंग हैं, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की दुनिया। तो इसमें हम बात करेंगे उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी संरचना क्या होती है तथा उनकी उपयोगिता क्या होती है। और फिर हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकते हैं, और भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे करते हैं, यानी किस तरीके से हम जो फूड मटेरियल होते हैं उसको हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो उसमें कौन कौन से हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइनली हम कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब जानते हैं इसके आगे हमें और कौन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 में प्राकृतिक संपदा क्या होती है और उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, और उसका संरक्षण क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण क्या होता है। तो हम इन टॉपिक्स को समझेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 में हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिर टॉपिक 7 में हम बात करेंगे असंक्रामक रोग, जिसमें अनियमित जीवन शैली से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और इसमें जो मुख्य रूप से रोग होते हैं वो डायबिटीज यानी मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, और हार्ट की डिजीज यानी दिल की बीमारियां। तो ये सब ऐसी बीमारियां होती हैं जो असंक्रामक हैं, यानी जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी प्रकार के पैथोजन से नहीं फैलती हैं। और ये ऐसी बीमारियां होती हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को है तो सिर्फ उसी को रहेगी, चाहे साथ में उसके कोई भी खाना खाए या कपड़े पहने या फिर साथ में रहे, तो वो फैलती नहीं है। ठीक है। और ये मुख्य रूप से कैसे होती है, ये मुख्य रूप से होती हैं अनियमित जीवन शैली से। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का सोने का समय फिक्स नहीं है, किसी व्यक्ति का सुबह उठने का समय फिक्स नहीं है, तो ये क्या, ये है इसकी अनियमित जीवन शैली है। तो इससे कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उसके हम कारण समझेंगे और उसका निदान एवं उपचार क्या है वो हम जानेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी टेट में क्वेश्चंस यहां से जरूर बनेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 8 में, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जलीय पौधों और जानवरों का प्राकृतिक वास क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे मरुद्भिद पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास कैसे होता है और क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण असंतुलन में मानव का क्या योगदान है, यानी मानव ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया है। और उसके बाद हम बात करेंगे वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण कार्यक्रम क्या है, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव क्या होता है, ओजोन क्षरण और धरती का बढ़ता तापमान, किस तरीके से धरती का, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और अगर धरती का तापमान
लगातार बढ़ता रहेगा तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी वो सारी हम जानेंगे। अगर हम बात करें यूपी टेट के हिसाब से तो यूपी टीईटी के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो साइंस में विज्ञान में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो आपके यूपी टीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि वो पूरा का पूरा आप अगर इन चैप्टर्स को सही तरीके से वीडियोस देख लेते हैं तो आपके जो यूपी टीईटी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके केवल इन चैप्टर्स को देखने से ही सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, और इसमें हम बात करेंगे ऊष्मा का मापन कैसे होता है, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है और संवहन कैसे होता है, और इसमें हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में और ध्वनि के बारे में। जैसे प्रकाश स्रोत एवं संचरण कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय, अवतल व उत्तल दर्पण कौन से होते हैं और इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आपको यहाँ से प्रकाश में ये टॉपिक्स को पढ़ना है। ध्वनि की बात करें तो इसमें ध्वनि का संचरण कैसे होता है, आवृत्ति क्या है एवं आवर्तकाल क्या है। तो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ विज्ञान के टॉपिक्स थे ये, और इन टॉपिक्स को हम अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे और ये आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चैप्टर्स को, इन सभी टॉपिक्स को सही तरीके से पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपके यूपी टेट में और सुपर टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।